नमस्कार। जय मां काली। कल से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां काली, मां दुर्गा आपकी हर इच्छा पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मां से मेरी प्रार्थना है। मैं बाबा लोकनाथ के प्रति श्रद्धा और श्री श्री हरिचंद जी ठाकुर की परंपरा से प्रेरित इस पावन धरा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप यहां इतनी गर्मी में इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका स्नेह मेरे जीवन की असली ऊर्जा है। मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था, दोनों तरफ जिस प्रकार से यहां के नागरिक भाई बहन आशीर्वाद दे रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में आकर के अपना समर्थन व्यक्त कर रहे थे, मैं उस पूरे रास्ते पर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन आए थे, यहां से भी उनका मैं नमन भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपने जिस प्रकार से अपने मोबाइल की फ्लैश जला करके इस समारोह को शानदार बना दिया, रोशनी से भर दिया, ऐसा लग रहा था कि आपके लिए तो 2 मई आज ही आ गई है। आपका मुझ पर जो ये स्नेह है और यही आपका स्नेह दीदी को बहुत परेशान करता है। और 4 चरणों के मतदान के बाद आपने जिस तरह बीजेपी की विजय तय की है, उससे तो दीदी आग बबूला हो गई है। इधर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उधर दीदी आपको गाली दे रही है। दीदी आबोल ताबोल बोक्शन, दीदी और उनके दल की आजकल जो स्थिति है, उसी के लिए कहा गया है विपोत काले बुद्धिनाश। इसलिए दीदी ने मोदी के साथ साथ बंगाल के एससी, बंगाल के एसटी, बंगाल के ओबीसी के मेरे भाई और बहनों को उनके विरोध
एक प्रकार से खुली लड़ाई छेड़ दी है। दीदी ने बंगाल के सामान्य वोटर आप सभी को बदनाम करने का अभियान शुरू कर दिया है। साथियों, दीदी आपकी ईमानदारी पर हमला कर रही है। आप मुझे बताइए, दीदी कह रही है कि आप लोग 500 रुपया ले लेकर के आए हैं। क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? ऐसे नहीं, दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बोलो भाई। क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हो क्या? पैसे लेने की लालच में आए हो क्या? क्या किसी ने आपको पैसे देने का वादा किया है क्या? दीदी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? आपका अपमान कर रही है कि नहीं अपमान कर रही है? दीदी बंगाल के लोगों को बिकाऊ बता रही है कि नहीं बता रही है? इससे बड़ा किसी का अपमान हो सकता है क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दीदी को तोलाबाजों से कोई समस्या नहीं रही, लेकिन दीदी बंगाल के दलितों को आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि 500 रुपए में बिक जाते हैं, और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को, उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है, न ऐसा सोच सकता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अपने 10 साल के शासन में आपने गरीबों से बहुत विश्वासघात किया है। आपकी दुर्नीति ने उनका जीवन और मुश्किल किया है। लेकिन दीदी ये भी जान लीजिए, मेरे देश के किसी भी कोने में जाइए, बंगाल के किसी भी कोने में जाइए, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले किसी भी गरीब के पास चले जाइए, आप देखेंगे मेरे देश का गरीब, मेरे बंगाल का गरीब बिकाऊ नहीं होता है। मेरे देश का गरीब स्वाभिमानी होता है। गरीब आपके तोलाबाज कार्यकर्ताओं की तरह दूसरों की कमाई पर नहीं जीता है। जिस जनता जनार्दन का आप अपमान कर रही है, दीदी, ओ दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए दीदी। यही जनता जनार्दन आपका फैसला करने वाली है और उसने मन बना लिया है। और जनता के हर निर्णय का दीदी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको जनता के निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों,
रवि ठाकुर ने कहा है, जादार कोरे छो अपमान, जादेर कोरे छो अपमान, अपमाने होते होवे ताहादेर शोभार शोमान। दीदी, ओ दीदी, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। ये रवि ठाकुर की बात है। साथियों, आज मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं, एक बार भी दीदी ने अपनी रैलियों में कभी भी ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए? ये दीदी ने कभी कहा है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, दीदी ने कहा है? एक बार भी कहा है? क्या दीदी ने एक बार भी कहा है कि सभी मत संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें? क्या ऐसा कभी उन्होंने कहा है? कहा है क्या? बोला है कभी? क्या दीदी ने एक बार भी ऐसी अपील की है?